जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आज हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, तरुण सत्संगी हैं तरुणसत्संगी.com के, और साथ ही हमारे साथ वामन हरिपेठे ज्वेलर के आदित्य पेठे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि संडे को अक्षय तृतीया है और इतिहास में पहली बार इस बार अक्षय तृतीया पर ज्वेलर घरों पर होंगे, और फिजिकल बाइंग सेलिंग गोल्ड की नहीं होगी, लेकिन इसके बदले में क्या तैयारी की गई है ताकि लोग घर बैठे गोल्ड खरीद पाएं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आदित्य पेठे साहब हैं, वामन हरि पेठे के। पेठे साहब, क्या तैयारी है आप लोगों की इस बार अक्षय तृतीया पर? वर्षों के बाद ये पहला अवसर ऐसा आया है जब अक्षय तृतीया तो आ गया, लेकिन हम लोग भी घर पे और सब दुकानें भी बंद है। ये मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया है कि हमने 2 चीज की है। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग पे हमने बहुत ज्यादा भार दिया है। हमारे सब कस्टमर्स को इतला कर दिया है कि हमारा जो ई-कॉम प्लेटफॉर्म है wamanharipetheJewellers.in, उस पे वो खरीदी कर सकते हैं गोल्ड कॉइन। जनरली अक्षय तृतीया में क्या होता है कि लोग ज्यादातर ज्वेलरी नहीं खरीद करते हैं, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से कम 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम के कॉइन जरूर लेते हैं। तो लोग हमारे ऑनलाइन ज्वेलरी वेबसाइट पे ये ले सकेंगे। इसके अलावा जो बुजुर्ग है जिनको बेसिकली ऑनलाइन का इतना अनुभव नहीं है, उनके लिए हमने बहुत एक सिंपल 2 टेलीफोन नंबर दिए हैं। वो उस पर भी फोन करके उनको जो भी दागिना या जो भी चाहिए गोल्ड कॉइन वो बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा हम लोग उनको घर पे डिलीवरी करने की अरेंजमेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये साल हम लोग अक्षय तृतीया घर बैठे हुए ही और सबको घर बैठ के ही आराम से उनके घर पे सोना देने की कोशिश करें। चलिए, तो ये आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप लोगों ने बंदोबस्त किया है कि कैसे लोग गोल्ड खरीद पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताएं कि क्या कुछ ऑफर भी हैं क्या ज्वेलर की तरफ से, ताकि लोग अट्रैक्ट हों ऑनलाइन गोल्ड खरीदने के लिए? कुछ ऑफर दे रहे हैं आप लोग? कि हम लोग जनरली कॉइन्स पे कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह लेते हैं, लेकिन ये अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हमने अभी कॉइन्स एक्चुअली नो मेकिंग स्कीम रखी है। कॉइन्स के ऊपर भी रखी है और ज्वेलरी के ऊपर भी ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड, और डायमंड ज्वेलरी के लिए 50% मेकिंग पे डिस्काउंट हम लोग ने ये इस तरह की स्कीम रखी है। स्पेशली अक्षय तृतीया संडे को है, तो ये स्कीम हमारी 3-4 दिन पहले से ही चालू हो चुकी है और अक्षय तृतीया तक है। ठीक है, तो आप लोगों ने तैयारी की है पेठे साहब, लेकिन कैसा लग रहा है? संडे को अक्षय तृतीया है, संडे आप लोगों का खराब नहीं होगा, घरों पर रहेंगे आराम से? कई बार ये होता है ना कि सैटरडे संडे आ जाए तो आप लोगों की छुट्टी खराब हो जाती थी। मेरे को सवाल पूछ रहे हैं? हेलो, चलिए खैर कोई नहीं। अब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ पेठे साहब कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक सिर्फ रस्म अदायगी के लिए गोल्ड खरीदना चाहिए इस बार अक्षय तृतीया में, या वाकई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आगे आपको भी गोल्ड में तेजी दिख रही है? ये सवाल का उत्तर मैं बहुत बार दे चुका हूँ, फिर भी एक बार और मैं देना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया पे जरूर गोल्ड खरीदी कीजिए। और मेरा कहना ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड के लिए करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स है, राइट, वो छोटी रकमे में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप एंड यूजर है तो आप जरूर हर एक मुहूर्त के टाइम पे थोड़ा गोल्ड आप जमा करते रहिए, क्योंकि आज मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखो मेटल साइकिल्स है ना, वो दे प्ले ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेरे हिसाब से आप गोल्ड रखेंगे 5-10 साल के लिए तो डेफिनेटली इसमें आपको नुकसानी का कुछ चांस है ही नहीं, जरूर कुछ मुनाफा ही होगा। और अभी की ट्रेंड के हिसाब से मेरे हिसाब से तो गोल्ड अभी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये सलाह मैं उनको देना चाहता हूँ, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, ज्यादातर रिटेल कस्टमर आते हैं, वो कभी भी सोना आराम से ले सकते हैं। और ये भाव से अभी जो माहौल चल रहा है, इस भाव से तो
इजीली लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप दूसरे सब कमोडिटीज या किसी और से तुलना करेंगे, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट शेयर मार्केट या एसआईपी, अभी अगर आप देखेंगे कि गोल्ड ऐसी एक ही चीज है जो लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर में पॉजिटिव चल रही है। बाकी एवरीथिंग आप रियल एस्टेट देख लीजिए या शेयर मार्केट भी देखिए तो फिलहाल लास्ट 6 मंथ्स टू ईयर नेगेटिव रिटर्न ही दे रही है। मेरे हिसाब से आप जरूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर, आपके जो भी हिसाब से आपकी जो क्षमता हो वो हिसाब से कुछ न कुछ सोना आप जरूर अक्षय तृतीया के मूल्य पर खरीदी करें। आप लोगों ने क्या उम्मीद किया है इस बार ऑनलाइन बिक्री की अक्षय तृतीया के दिन? कुछ एस्टिमेट आप लोगों ने लगाया है? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग से हमारा बेसिकली ज़्यादातर सेल जो है वो हमारे रिटेल शोरूम से ही आता है। अभी भी ऑनलाइन ज्वेलरी का, अगर ज्वेलरी की आप खासकर बात करेंगे तो ज्वेलरी का सेल वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे नहीं है, क्योंकि उसका जो ASP है ना वो 20,000 के ऊपर नहीं। ज़्यादातर ऑनलाइन जो ज्वेलरी बिकती है वो 20,000 के ऊपर नहीं बिकती, और सोने की जैसा भी रेट हो गया है वो हिसाब से 20,000 में ज़्यादातर चीज़ें सोने की आती नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम ये हर एक जब कुछ मंदी आती है तो कुछ ना कुछ नई लाइट हमको मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी से ये अक्षय तृतीया से लोग जरूर सोना भी ऑनलाइन खरीदी करेंगे, और मेरे इसे मैं एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अक्षय तृतीया पे हमारे टोटल 25 स्टोर है तकरीबन, हाँ, वो अच्छी बिक्री होती है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी एटलीस्ट 50% तो सेल जरूर हुए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पेठे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए अक्षय तृतीया के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो आज के कारोबार में गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड के दाम बढ़े हैं, तो अजय केडिया जी क्या लगता है आपको, गोल्ड अभी खरीदना चाहिए आज के लिए, या इस लेवल पर खरीदना थोड़ा रिस्की रहेगा? आपका क्या एस्टिमेट है? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, जब से हमने 2020 में एंटर किया, कोई भी भाव पे सोना लेना कोई रिस्की रहा नहीं है, क्योंकि हम हर दिन और हर महीने हम एक नया हाई बनते हुए देख रहे हैं। टाइमिंग मुझे लगता है जिस ढंग से मॉर्निंग में एक अपडेट आई कि जो एक मेडिसिन की टेस्टिंग हो रही थी यूएस में, वो भी बेअसर रही है, और साथ में चाइना में फिर से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बढ़ना चालू हुआ है। नो डाउट जो ठहराव आया है आज और कल के इसमें, वो हमने देखा है कि जो नया स्टिमुलेशन की होप लगी हुई है यूएस से, उसको देखते हुए ये ठहराव है। बट ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर $1,700 के ऊपर और 1720 के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि सोने में थोड़ी बहुत वीकनेस या थोड़ा पुल बैक आता है तो उसमें लेके ही काम करो। मुझे लगता है 1720 के ऊपर 1756, जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड 47,000 का लेवल तोड़कर 47, 400, 500 तक का लेवल सोमवार मंगलवार तक दिखा सकता है। आज के सेशन की बात करें तो ऑलरेडी डे हाई पे है। मुझे लगता है 47,000 तक टच करके मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ठीक है। और तरुण जी, आपका क्या आउटलुक है गोल्ड को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में अभी तेजी बाकी है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सर्टेनली अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमने देखा है कि 2020 काफ़ी अच्छा ईयर रहा है और काफ़ी उम्दा रिटर्न्स हमने गोल्ड में देखे, वो कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म में हम, मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। लास्ट 3 डेज के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है जो यूएस ने 4th स्टिमुलस अनाउंस किया है, जिस पर आज यूएस प्रेसिडेंट अपने साइन करेंगे कोरोना रिलीफ बिल पर, और इन टोटलिटी उन्होंने इस क्राइसिस को डील करने के लिए ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन का अनप्रेसिडेंटेड स्टिमुलस इकोनॉमी में पंप किया है, जिसके लॉन्गर टर्म काफ़ी पॉजिटिव रिपरकशन हम गोल्ड के प्राइजेस पर आते हुए देखेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है रेजिस्टेंस जोन के पास है, गोल्ड स्पॉट 1750 के ऊपर चलना ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो $1790 के ऊपर जून कॉमेक्स चलना ज़रूरी है। अगर इनके ऊपर चलेगा तो फर्दर रैली देखने को मिलेगा, एल्स शॉर्टर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 3 डेज की रैली के बाद में मैं बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ 47,000 के ऊपर है तो शॉर्ट करना प्रेफर है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। सर नमस्कार जी, गुड इवनिंग। सर एक बात बताइए मेरे को, पूछिए। जहाँ लोगों के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी 2 दिन पहले, क्या कल अचानक से स्टोरेज के लिए जगह हो गई?
क्या हो रहा है क्रूड में? आखिर स्पेक्टिकुलेशन ही हो रहा है, लोगों को मारने वाला काम हो रहा है ना। देखिए आपका सवाल बहुत ठीक है, और अभी तो लॉकडाउन है, मैं जा भी नहीं सकता टेक्सास, जहाँ पर ये हो रहा है कि कभी माइनस में क्रूड आ जा रहा है WTI का, और आप कह रहे हैं कि आज कहाँ से स्टोरेज आ गई कि दाम बढ़ गए। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि वाकई स्टोरेज की दिक्कत है। भले ही अब चूंकि दाम इतने गिर गए थे, उसके बाद तो एक टेक्निकल करेक्शन आना है, लेकिन फंडामेंटल में ये आप यकीन मानिए कि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव आया नहीं है। हालांकि कुछ बड़े उत्पादक देशों ने इस बात का भरोसा दिया है कि उनकी तरफ से उत्पादन में कटौती होगी, लेकिन उत्पादन में कटौती हो भी जाए तब भी डिमांड को लेकर अभी कुछ संकेत मिल नहीं रहे हैं अच्छे कि डिमांड में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो लिहाजा क्रूड में कोई बड़ी तेजी आ जाए, दाम बहुत बढ़ जाए, इसकी संभावना नहीं है। हाँ, इसकी भी संभावना होनी नहीं चाहिए। कई बार टेक्निकल रीजन से हो जाता है कि माइनस में क्रूड चला जाए, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है और किसी ने इसका अंदाजा लगाया नहीं था। स्पेकुलेशन भी है निश्चित तौर पर WTI क्रूड में, और कल खुद जो CME ग्रुप जो कि ऑपरेट करता है NYMEX को, उसके चीफ ने ये कहा भी कि जो रिटेल के लिए नहीं है WTI क्रूड का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, इसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको यही कह सकता हूं कि क्रूड के फंडामेंटल वाकई कमजोर हैं। तो आप किसी बड़ी तेजी की उम्मीद में ट्रेड ना करें। हाँ, इंट्राडे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, आप एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ अच्छी राय पर ट्रेड कर लें, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ये अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान के चलें कि क्रूड के फंडामेंटल अभी कमजोर ही हैं। ओके, ठीक है। चांदी का मार्क, अच्छा, इस भी हमारे साथ गुप्ता जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पूछिए गुप्ता जी। नमस्कार सर, हम दो चीजें जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं क्रूड में काम करता था, लेकिन अभी क्रूड में थोड़ा सा दूर रहूंगा क्रूड से। सिल्वर में काम करना चाहता हूँ, सिल्वर मिनी में। तो सिल्वर, पहली चीज तो ये है कि सिल्वर मिनी में आज इंट्राडे के लिए क्या किया जाए। दूसरी चीज ये है कि कुछ ब्रोकर्स जो है वो अपने कमोडिटी में काम बंद कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये आपकी जानकारी ठीक है। ये आज हमने खबर चलाई थी कि कुछ ब्रोकर ने क्रूड में भी कामकाज बंद किया है, क्योंकि उनको आशंका है कि अगर आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी माइनस में चले जाएंगे तब उसके लिए क्या प्रोविज़न है। मार्जिन बड़े पैमाने पर लिए जा रहे हैं, तो रिस्की है, जोखिम है, इसीलिए कामकाज बंद हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि सिल्वर मिनी में क्या किया जाए, तो बताइए अजय जी। और अगर पहले सवाल का जवाब भी आप देना चाहें अजय जी, दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं दोनों ही सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो जो ये इंसिडेंट सोमवार को हुआ था, इसके बाद जो बेसिक पिलर्स बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर पूरा विश्वास है और मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो हिल चुका है। और आई थिंक इस पे डेफिनेटली मैनिपुलेशन की भी अटकलें लगाई जा रही है, और हो सकता है कि इसमें सुनने में ये आ रहा है कि यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट है। कि 2008 में भी अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही कुछ इकोनॉमिकल सिनेरियो बना था, जिसके बाद प्राइजेस में हमने $150 का शूटअप देखा था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इकोनॉमिकल सीजन बना है और प्राइजेस में एक फॉल आया था। इसके चपेट में खाली इंडियन मार्केट ही आया है, जबकि आप इंटरनेशनल मार्केट देखें वो पॉजिटिव। तो आई थिंक जो सोमवार को इशू हुआ है, इस पे समझदारी के साथ बैठकर इस पे सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अदरवाइज जो विश्वास है कमोडिटी मार्केट पे ट्रेड करने का, वो पूरा निकल चुका है, क्योंकि आदमी को पता नहीं मेरी पूंजी कितनी लगानी है। अगर मैंने क्रूड लिया है, मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹1,00,000 की है, और आप मुझे बोलोगे ₹3,00,000 घर से और लाके दो, तो कोई भी आदमी ना कमोडिटी में ट्रेड करेगा ना इक्विटी में ट्रेड करेगा, क्योंकि कमोडिटी और इक्विटी दोनों ही सिक्योरिटी है, जो सेबी के 2016 के एक अपडेट में आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, इनको वापस वर्क करना चाहिए, रिवर्क करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अच्छे से बना हुआ है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। वहीं अगर चांदी के आउटलुक की बात करें, तो मुझे लगता है कि आज सोने और चांदी में मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, और चांदी में मुझे लगता है आज तेजी का रुख रहेगा, जो 40 to 500 तक का लेवल दिखा सकता है। बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूं चांदी में, बिकॉज जिस ढंग से बेस मेटल में ठहराव आया है, ये कहीं ना कहीं चांदी को एक रेंज बाउंड ट्रेड देगा। तो 300-400 रुपए की तेजी जरूर देख सकते हैं चांदी में। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी मार्केट में करना क्या चाहिए। ओके तरुण जी, अब आप ये बताएं कि अभी नेचुरल गैस में कुछ गुंजाइश बची है ट्रेडिंग की, या अभी अवॉइड किया जाए?
नेचुरल गैस में हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय से 120 से 142 का रेंज बना हुआ था, जिसका डिसाइसिवली ब्रेकआउट देने की कोशिश की इस वीक, लेकिन प्राइसेस सस्टेन नहीं हुए और वंस अगेन 140 के नीचे आ चुके हैं। हमारा ऐसा मानना है शॉर्टर टर्म में करेक्शन आ सकता है इस काउंटर के अंदर। अप लेग तभी आएगा जब 151 के ऊपर चलना चालू करेंगे। मैं इसको 144 146 रेंज में शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस 151 का रहेगा एंड मुझे ऐसा लगता है कपल ऑफ डेज के अंदर 135 130 रेंजेस वंस अगेन आना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है मल्लिकार्जुन का, हमारे साथ हैं तमिलनाडु से। पूछिए। इसमें हमारा बाइंग है 139 से, क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या सवाल दोहराएंगे अपना? नेचुरल गैस में बाइंग है 139 से, अब क्या करना चाहिए? अच्छा, 139 पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस में। अभी मार्केट है 136 के आसपास। क्या करना चाहिए अजय जी इनको? देखिए, नेचुरल गैस में एक साइकिल बना हुआ है। हमने देखा है कि 122-23 का लेवल डाउन साइड में और 145-48 का लेवल हायर साइड में, अनलेस एंड अनटिल 150-152 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वी आर बेरिश फॉर नेचुरल गैस। और नीचे में 134 से लेकर 125 तक का लेवल मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म काफी बुलिश संकेत आ रहे हैं नेचुरल गैस में। काफी कंपनीज बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है, जिसके नतीजन हम जब सीजन स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर में, एक नया हाई वापस नेचुरल गैस में बनते हुए देखेंगे। टाइमिंग इन्हें लॉन्ग से निकल जाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस 150 के ऊपर नहीं निकलता है, बेच के चलिए। नीचे में 132 से 34 तक के लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। ठीक है। पवन इस बीच जुड़ रहे हैं हमारे साथ जम्मू से। पूछिए पवन जी। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर। सर, गोल्ड में आगे के भाव क्या कहाँ तक जाएंगे? नीचे तक आएंगे 40 के करीब? अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं क्या 40 के आसपास गोल्ड का भाव आएगा? तरुण जी, ऐसी कोई संभावना आपको दिख रही है क्या? मेजर ट्रेंड गोल्ड का अप रहेगा जब तक कि प्राइसेस 44,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अगर 44,000 के नीचे क्लोज होंगे देन ओनली इनका जो क्वेश्चन है 40,000 आएगा या नहीं आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी सेट होगी। लेकिन जब तक ये 44,000 के ऊपर है तो मेजर जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही टिल्टेड रहेगा और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फर्दर अप रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस आने वाले कपल ऑफ मंथ्स के अंदर 50,000 भी टेस्ट कर दे। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगला सवाल है कुलदीप का, पंजाब से हैं हमारे साथ। पूछिए कुलदीप जी। मैंने पता करना है कि निकल में करंट मार्केट प्राइस में क्या करना चाहिए? निकल में करंट मार्केट प्राइस में क्या करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। ओके, बताइए तरुण जी, ताजा भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या निकल में? आई थिंक थोड़ा डिप्स का वेट करना चाहिए। 905 910 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे बाय करना बेटर रहेगा। जब तक कि 895 के नीचे निकल क्लोज नहीं देगा, इसके अंदर बायस रहेगा, वो बुलिश रहेगा एंड पॉसिबिलिटीज है कपल ऑफ डेज अगर होल्ड 950 955 हायर साइड का प्राइस देखने को मिले। ठीक है। मयंक हैं यूपी से। पूछिए मयंक जी। मेरा सवाल ये है कि जो इस समय गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिजिकल गोल्ड करना सही है? बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जो गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिजिकल गोल्ड ठीक रहेगा? बताइए अजय जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, 2013 से ही हमने देखा था जो गोल्ड की डिमांड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक है फिजिकल डिमांड जो हम लोग कंजम्पशन डिमांड कहते हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट डिमांड। मुझे लगता है अगर इनका नज़रिया इन्वेस्टमेंट के लिए है तो बेटर रहेगा गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड, जहाँ पे आपको गोल्ड के बेनिफिट मिलते हैं प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर। साथ में मेकिंग चार्जेस से आप बच जाते हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जब भी आप लेते हो उसमें एक मेकिंग चार्जेस और पे करना पड़ता है और साथ में जब बेचते हो तब वो डिडक्ट भी होता है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। इस बीच अंकित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए अंकित। मुझे जी राय चाहिए। हेलो जी, पूछिए।
जिंक प्लस करना है सर, किस भाव में करना चाहिए प्लस? जिंक में आपको ट्रेड करना है। अजय जी बताइए किस भाव पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? देखिए पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 कमोडिटी मुझे सबसे अच्छी लग रही है। जबकि लेड में जिस ढंग से क्रूड में गिरावट आई है, तो मुझे लगता है जो अल्टरनेट एनर्जी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख रहे थे, उसके चलते थोड़ी बहुत जिंक में भी पिटाई हुई है, बट मुझे लगता है लेड सबसे ज़्यादा वीक रहेगी। जिंक में मुझे लगता है 144-45 तक का एक ड्रॉप देखने मिल सकता है, जिस ढंग से चाइना में फिर से कोरोना का इम्पैक्ट आते हुए दिखा है और एक सेंटीमेंट थोड़ा सा, आज फ्राइडे भी है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो आई थिंक 145 का लेवल सही रहेगा। उस लेवल पे आप लेके चलिए, जो ऊपर में 150 से 152 तक के लेवल अगले हफ्ते में हम देख पाएंगे। मोहंती हैं ओडिशा से, पूछिए मोहंती जी। मृत्युंजय जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। नमस्ते, एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ मैं, ये ब्रोकरेज फार्म सर अपने मन मर्जी से 100% मार्जिन लगाते हैं और मार्जिन होने के बाद, पूरा मार्जिन होने के बाद भी सौदा काट दे रहे हैं, स्पेशली ये कोटक सिक्योरिटीज। अच्छा, आपका सौदा काट दिया गया, ओके। सफिशिएंट मार्जिन है, 100% मार्जिन के बाद भी सौदा सब है नेचुरल गैस में। सेल कॉल का सौदा मतलब 130 में था, जबकि ये लोग 145 में पूरा सौदा काट दिए हैं, बिना पूछे और बिना कुछ किए काट दिए सौदा। चलिए, आपकी बात मैं कोटक तक पहुंचाऊंगा, उनसे मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों किया गया है, और जो भी जवाब आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आपने एक अच्छा सवाल सामने रखा है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है बेस मेटल में छोटे टाइम फ्रेम में मुझे कॉपर में थोड़ा पुल बैक लग रहा है, मंदी नहीं है पर थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, तो अगला महीना मई महीना 401 पे बेच के चलिए, जो नीचे में 397 तक का लेवल मिल जाएगा। तरुण जी, आपकी कॉल। मेरा कॉल भी कॉपर में रहेगा, लेकिन डिप्स पर बाय करने की सलाह दूंगा अराउंड 395, स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, एंड अपसाइड टारगेट दो रहेंगे 401 एंड 405। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है 140 के नीचे, करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है, जो नीचे में मुझे लगता है 134 तक के लेवल दिखा देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।